जैसा कि आप सबको पता है कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ने 2021 में यानी कि इसी साल में बोल दिया था कि सऊदी अरब में रहने वाला कोई भी इंसान, वो चाहे किसी भी कंट्री का हो, अपनी फैमिली को सऊदी अरब में बुला सकता है, चाहे उसके अकामे का प्रोफेशन कुछ भी हो। यहाँ तक कि अगर उसके अकामे का प्रोफेशन ड्राइवर है, साय खास है, तो वो भी अपनी फैमिली को सऊदी अरब में अब बुला सकता है। तो इसी टॉपिक पे आज मैं पूरी आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरीके से आप सऊदी अरब का फैमिली विजिट वीजा निकाल सकते हैं। मुझे लगता है सऊदी अरब का फैमिली विजिट वीजा निकालना वीजा ऑन अराइवल के बाद में सबसे आसान है कि किस तरीके से आप सऊदी का फैमिली विजिट वीजा निकाल सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से सऊदी का फैमिली विजिट वीजा निकाला जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं लाखों में जो अपनी फैमिली को सऊदी अरब में बुलाना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि किस तरीके से सऊदी फैमिली विजिट वीजा निकाला जाता है। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं, मेल करते हैं, और यहाँ तक कि कमेंट में भी लोग लिखते हैं कि क्या प्रोसेस है सऊदी फैमिली विजिट वीजा निकालने का। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको अच्छे से पूरा प्रोसेस समझा पाऊँ कि सऊदी का फैमिली विजिट वीजा आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी फैमिली को यहाँ पर बुला सकते हैं, और विजिट वीजा निकालने का खर्चा कितना है। सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप अपनी फैमिली को सऊदी अरब में बुलाना चाहते हैं और विजिट वीजा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको चेक करनी है अपने अकामे की एक्सपायरी डेट। आपका अकामा कब खत्म हो रहा है। आपके अकामे में कम से कम 3 महीने वैलिड होने चाहिए, यानी कि आपके अकामे की जो एक्सपायरी डेट है वो कम से कम 3 महीने के बाद में हो। अगर आप जनवरी में वीजा निकाल रहे हो तो आपका अकामा कम से कम जाके मार्च या अप्रैल में खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। नेक्स्ट चीज है, आपको जाना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने एक साइट दे के रखी हुई है फैमिली विजिट वीजा निकालने के लिए। इस साइट का नाम है www.visa.mufa.government.sa। इस साइट पर आपको जाना है और वहां पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। इंडिविजुअल के बाद में रेजिडेंस सेलेक्ट करना है और रेजिडेंस सेलेक्ट करने के बाद में आपको वहां पर फैमिली विजिट वीजा अप्लाई फॉर रेजिडेंस उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद में आपको वहां से अपनी कुछ पर्सनल डिटेल डालनी है, अपना मोबाइल नंबर, अपना अकामा नंबर, अपने अकामे की एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज डालने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज पर चले जाना है और वहां पर आपको उसकी डिटेल डालनी है जिस बंदे को आप सऊदी अरब में बुलाना चाहते हो फैमिली विजिट वीजे पर। ठीक है, वहां पर आपने सारी डिटेल अच्छे से फिलअप कर देनी है और उसके बाद में वहां से आपको प्रिंट निकाल लेना होता है। प्रिंट निकालने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप फैमिली विजिट वीजे के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो, यानी कि आप खुद से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है आपको एक भी मिस्टेक वहां पर विजिट वीजा अप्लाई करने में नहीं करनी है। अगर आपको नहीं आता है तो आप किसी ऐसे बंदे से करा सकते हो जिसको पता हो या फिर जिसने पहले विजिट वीजा अप्लाई किया हो। ठीक है, या फिर आप मुझसे भी विजिट वीजा अप्लाई करवा सकते हो। किस तरीके से विजिट वीजा अप्लाई होता है इस पर मैंने ऑलरेडी 3 से 4 वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर के चेक कर सकते हो, आप खुद से कर सकते हो। लेकिन आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वहीं पर मैं आपको बता दूंगा मेरी फीस कितनी है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट के साथ में बोलना चाहूंगा कि सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पर वही लोग कांटेक्ट करें जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है वो फिल करवाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही लोग व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। वहां पर आप मुझसे आकर के सवाल जवाब या क्वेश्चन आंसर ना करें। मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूं, अच्छे से मैं आपको वहां पर जवाब दे पाऊं। आपका जो भी सवाल होता है वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे तो प्लीज़ आप उसी के लिए करना कि अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भराना चाहते हैं फैमिली विजिट वीजे के लिए। ठीक है, आपने अपना फॉर्म का जो अभी इंफॉर्मेशन है वो क्लियर हो गया। आपको फॉर्म या तो भरना है या भरवा लेना है।
उसके बाद में क्या करना है, फॉर्म आपका रेडी हो जाएगा। आपका फॉर्म आपको प्रिंट निकाल लेना है, या फिर अगर मैं भर के दे रहा हूं तो मैं आपको फोन में पीडीएफ सेंड करूंगा, या फिर आपको ईमेल में पीडीएफ फाइल में सेंड करूंगा। उसका आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद में वो प्रिंट आपको अपनी कंपनी को देना होता है, अपने कफिल को देना होता है, अपनी जहां पर भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका बॉस है, आपको वो पेपर देना होता है और उनसे बोलना होता है कि आप इस पेपर को गुरफा तिजारिया करा दो, यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस पेपर को करा दो। तो आपकी कंपनी के पास में इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म होता है, वो लोग वहां से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से कर देते हैं उसको। आपके कफिल को भी पता होता है, वो भी अपने अफसर से उसको कर देता है। तो आपको अपने कफिल या कंपनी से पहले ही बात कर लेनी है विजिट वीजा अप्लाई करने से, कि हम विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप हमारी एप्लीकेशन को गुरफा तिजारिया कर दोगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर दोगे। आपको अपनी कंपनी, कफिल, मुअस्ससा या फिर जहां पर भी आप काम करते हो उनसे पूछ लेना है। उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। एक चीज का आप और ध्यान रखें, जब आप विजिट वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आप जाकर के अपने इंडिविजुअल अफसर में आप जाकर के चेक कर ले कि आपका इशूइंग पैलेस क्या है। जैसे आप इंडिविजुअल अफसर में जाएंगे, उसके बाद में आपको डिजिटल आईडी पर क्लिक करना है। डिजिटल आईडी पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके की एक इमेज आपके सामने आएगी और वहां पर इशूइंग पैलेस लिखा रहेगा। तो इशूइंग पैलेस आप चेक कर ले। कई बार कई केस में ऐसा होता है कि बंदे रियाद में काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी कंपनी दम्माम में रजिस्टर्ड होती है और वो गलती से वहां पर जो एड्रेस होता है, जहां पर अल उन्वान डालना होता है, यानी कि आपको अपनी सिटी का नाम डालना होता है, वहां पर वो लोग वही नाम डाल देते हैं जहां पर वो लोग काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन पहले ही इकट्ठी कर लेनी है कि हमें अपनी पूरी डिटेल एक पेपर पर लिख लेनी है कि सारी चीजें सही हो, तभी आप अप्लाई करें या करवाएं। ठीक है। उसके बाद में अगर आपकी कंपनी, आपका कफिल रेडी हो जाता है आपकी जो एप्लीकेशन है उसको गुरफा तिजारिया करने के लिए, तो आप अप्लाई कर लें या मुझसे करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, जैसे आपका गुरफा तिजारिया कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको फिर से उसी साइट पर आना है visa.mufa.government.sa पर, और आपको चेक करना है कि आपका गुरफा तिजारिया हो गया है या नहीं हो गया है। गुरफा तिजारिया करने के मैं आपको 3 तरीके बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तरीका है आप अपनी कंपनी कफिल से बात करें, अगर वो लोग कर देते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर वो लोग नहीं करते हैं तो दूसरा तरीका है आपको वो प्रिंट लेकर के, आपको वो पेपर लेकर के जाना है गुरफा तिजारिया के ऑफिस में। गुरफा तिजारिया का ऑफिस हर शहर, हर सिटी में होता है। आपको गूगल पर चेक कर लेना है गुरफा तिजारिया लिख करके गुरफा तिजारिया एड्रेस, तो आपका जहां पर भी गुरफा तिजारिया रजिस्टर्ड है वहां का एड्रेस आपको गूगल पर शो हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन अपने साथ में लेनी है और गुरफा तिजारिया के ऑफिस में आपको खुद चले जाना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। और आपको साथ में लेकर के जाना है अपना एटीएम कार्ड। अगर आपके पास में एटीएम कार्ड नहीं है तो किसी दोस्त का लेकर के जाएं, लेकिन एटीएम कार्ड ही लेकर के जाएं, क्योंकि वहां पर कैश पेमेंट वो लोग नहीं लेते हैं। वो आपसे गुरफा तिजारिया के 35 रियाल लेंगे एक पेपर पे। मतलब एक पेपर पर अगर आपने 2 बंदों के लिए वीजा अप्लाई किया हुआ है, 3 के लिए अप्लाई किया हुआ है, 4 के अप्लाई किया हुआ है, तो वो आपसे एक ही पेपर के पैसे लेंगे और इसकी फीस है 35 रियाल। ठीक है। 35 रियाल आपको एटीएम कार्ड से पे करने हैं। तो ये है दूसरा तरीका, आप खुद जा सकते हो। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरे तरीके में अगर आप खुद भी नहीं जा सकते हो, आपको श्योर नहीं है कि मैं जाऊंगा तो काम हो जाएगा नहीं होगा, तो आप अपनी शहर में, अपनी सिटी में लोकल एजेंट से करवा सकते हो, जो लोग आपसे 200 से 300 रियाल के बीच में लेंगे गुरफा तिजारिया कराने के लिए। इससे ज्यादा आपको नहीं देना है। मुझे कई सारे व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं कि भाई आपने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है, अब गुरफा तिजारिया के लिए वो लोग 1300 रियाल मांग रहे हैं, 1200 रियाल मांग रहे हैं, 1000 रियाल मांग रहे हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं देने हैं। आपको चेक करना है कोई और दूसरा ऑफिस जो आपका पेपर गुरफा तिजारिया करा दे। जो लोग बाहर से गुरफा तिजारिया कराते हैं वो बिल्कुल लीगल है, उसमें कोई 2 नंबरी काम नहीं है, ये बिल्कुल कानूनी है। बस आपका कफिल अगर परमिशन नहीं दे रहा है तो आप बाहर से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू आपको नहीं होगा। तो आप बाहर से गुरफा तिजारिया करा सकते हैं, ये आपके पास में तीसरा ऑप्शन है। ठीक है। अब
आते हैं अपने पॉइंट पे। जैसे ही आपने गुरफा तिजारिया करा लिया, आपको ऑनलाइन जाकर के चेक करना है। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो का लिंक दे देता हूं। जब आप गुरफा तिजारिया करा लेते हो तो वहां पर आप चेक कर सकते हो कि किस तरीके से आपको स्टेटस चेक करना है, आपका गुरफा तिजारिया हो गया या नहीं। गुरफा तिजारिया होने के बाद में 3 से 4 दिन में आपका जो वीजा है वो अप्रूव हो जाता है। लेकिन कई बार वीजा अप्रूव होने में 2 हफ्ते 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 या 3 हफ्ते आपको लास्ट मैक्सिमम लग सकते हैं वीजा अप्रूव होने में, और मैक्सिमम 4 से 5 दिन में वीजा अप्रूव हो जाता है। वीजा जैसे ही अप्रूव हो जाएगा, आपको उसका प्रिंट निकाल लेना है, और प्रिंट निकाल करके जैसे आपने पहले प्रिंट निकाला था उसको गुरफा तिजारिया कराने के लिए, फिर से आपको वहीं से प्रिंट निकाल लेना है जब आपका वीजा इशू हो जाएगा। प्रिंट निकाल के आपको भेज देना है अपनी होम कंट्री, यानी कि जहां से आपको बुला रहे हो आप अपने बंदों को, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश या इंडिया, कहीं से भी आप बुला रहे हो, वहां आपको वो पेपर भेज देना है, ठीक है। वो पेपर आपको आपकी फैमिली या फिर आप खुद भी किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू आपको पासपोर्ट पर अब स्टैंपिंग करवा लेनी है। अब आप सोच रहे होंगे विजिट वीजे की फीस तो भाई आपने बताई नहीं। तो विजिट वीजे की जो फीस होती है वो होती है 453 रियाल, चाहे आप 3 महीने वाला वीजा निकाल रहे हो या फिर आप 1 साल वाला वीजा निकाल रहे हो, तो उसमें 453 रियाल सऊदी रियाल फीस होती है। लेकिन अगर आप उसको इंडिया में स्टैंप करा रहे हो तो 10 से 15 हजार रुपए के बीच में वो लोग आपसे लेंगे। 11 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं, 15 ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। इसमें इंक्लूड है आपका वीजा स्टैंपिंग की फीस, आपका इंश्योरेंस, टिकट अलग से लेना पड़ेगा। तो आपका वीजा स्टैंप हो जाएगा, उसके बाद में आप टिकट लेकर के अपनी फैमिली को सऊदी अरब में आसानी से बुला सकते हो। अगर आपको एजेंट नहीं मिल रहा है और आप दिल्ली का आपने लोकेशन डाला हुआ है, तो आप फिर भी मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू एजेंट। मेरा जानने वाला जो एजेंट है, मैं उसका नंबर आपको दे दूंगा, आप उससे बात कर सकते हो। दिल्ली में रजिस्टर्ड है। अगर आप दिल्ली में स्टैंपिंग कराना चाहते हो। इस वीडियो में मैंने आपको सारे आपके क्वेश्चन, आपके डाउट सब कुछ क्लियर कर दिए हैं कि किस तरीके से आपको विजिट वीजा अप्लाई करना है, किस तरीके से प्रिंट लेना है, किस तरीके से उसको घर भेजना है, किस तरीके से स्टैंपिंग करानी है, कितना खर्चा आएगा। थोड़ा सा मोटा मोटी एक ये खर्चा भी आपको बता दूं कि कितना तकरीबन खर्चा आ जाता है विजिट वीजा निकालने पर। तो आपको एक थोड़ा सा मोटा मोटी एक आइडिया बता दूं कि कितना खर्चा तकरीबन विजिट वीजा निकालने में आ जाता है, यानी कि फैमिली का विजिट वीजा निकालने से लेकर और यहाँ बुलाने तक का खर्चा कितना आ जाता है। तो इसमें खर्चा आता है आपको, अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप अगर किसी बंदे से अप्लाई करवा रहे हो तो वो ऑफिस भी होते हैं इसके सिटी में, उन लोगों से भी आप जाकर अप्लाई करवा सकते हो, मेरे से भी करा सकते हो। तो इसका जो फीस होता है वो आप वहीं से कंफर्म कर सकते हो, या आप व्हाट्सएप में आके मुझसे भी पूछ सकते हो कितना है। उसके बाद में आपको 35 रियाल देने होते हैं गुरफा तिजारिया के लिए। अगर आपकी कंपनी कर रही है तो फ्री में हो जाता है। उसके बाद में आपको 453 रियाल, जैसे कि मैंने बताया, 10 से 15 हजार रुपए देने होते हैं इंडिया में स्टैंपिंग के लिए। तो ये टोटल हो गए, अभी आप मोटा मोटी मान के चलिए कि 15 हजार रुपए तक का खर्चा आपका वीजा निकलना और स्टैंप होने तक का हो गया। इसके बाद में आपका होता है टिकट आप एक साइड का ले लें, दूसरी साइड का आप टिकट जब लें जब आप अपनी फैमिली को वापस लेके जा रहे हो। लेकिन मैंडेटरी होता है दोनों साइड का टिकट होना चाहिए। लेकिन वो लोग डेमो टिकट निकाल के दे देते हैं जिसके वो 10, 20, 50 रियाल लेते हैं, और उस टिकट पे आप अपनी फैमिली को यहाँ पर लेकर के आ सकते हो। यानी कि एक टिकट आपका कंफर्म रहेगा जिसपे आपकी फैमिली आ रही है, और जो जाने का टिकट है वो डेमो टिकट होता है, वो 50-60 रियाल में हो जाता है। एक दिन का सिर्फ वो एयरपोर्ट पे चेक करते हैं और देखते हैं कि हाँ ठीक है ये वैलिड है, उसके बाद में वो एक्सपायर हो जाता है। तो आप जब अपनी फैमिली को लेके जा रहे हो तो उस टाइम पे आप दूसरा टिकट खरीद सकते हैं। तो आने का टिकट का हम कॉस्ट लगा लेते हैं 20 से 25 हजार रुपये। तो 20 से 25 हजार रुपये का अगर ये खर्चा हो गया, 15 हजार रुपये का वो खर्चा हो गया, तो ये हो गए 40 हजार रुपये। तो टिकट डिपेंड करता है, अगर टिकट सस्ता है तो आपको 20 हजार में भी टिकट मिल सकता है, 18 हजार में भी टिकट मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से 30 से 35 हजार रुपये का खर्चा एक पासपोर्ट पे आता है फैमिली को सऊदी अरब लेके आने में। अगर बच्चा है साथ में तो उसका टिकट आपको पता ही होगा, अगर वो इन्फ्रेंट है यानी कि 3 साल से छोटा है, 2 साल से छोटा है, तो उसका टिकट फिर नहीं लगेगा। या लगता है कुछ एयरलाइंस लेती है जो 10% लेती हैं, और अगर बड़ा है 10-15 साल का है तो उसका टिकट भी कम लगता है। कुछ ये डिपेंड करता है एयरलाइंस पे, आप किस एयरलाइंस का टिकट बुक कर रहे हो, ठीक है।
तो ये सारा प्रोसेस होता है। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको सारा प्रोसेस अच्छे से इस वीडियो में बता दिया है कि विजिट वीज़ा किस तरीके से अप्लाई होता है, किस तरीके से कोई भी विजिट वीज़ा निकाल सकता है और इसका खर्चा कितना होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और सेकंड चीज़, अगर आपका कोई भी सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो आप, तो कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हो तभी आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फैमिली आने के बाद में सिर्फ यहीं पर आपका मसला खत्म नहीं हो जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो करनी होती है, और जो आपको बाद में इंश्योरेंस परचेज करना होता है यहाँ पर फैमिली आने के बाद में, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वीज़ा एक्सटेंड करना होता है। तो उस पर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। फैमिली विजिट वीज़े का जो जितना भी प्रॉब्लम होता है उन पर मैं वीडियोस अपनी अपलोड करता रहता हूँ। सऊदी की जो लेटेस्ट अपडेट होती है उस पर मैं वीडियो अपडेट करता रहता हूँ। सोशल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं वीडियो अपडेट करता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि तमाम हमारे भाई जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, श्रीलंका, बांग्लादेशी, कोई भी हो, सबके पास में ये वीडियो पहुंचे और वो अपनी फैमिली को यहाँ पर लेके आ सके, अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सके। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।